Assalamualaikum everyone. Welcome to Mishike Vlogs. This is me Misha Kazmi. Hope you guys all are doing well. I am well too. Alhamdulillah. So guys, today we are at Press Club Karachi. और आज है हमारा सेमिनार जो कि हमें अटेंड करना है. हम लोग 4 बजे से यहाँ आए हैं. अभी हमारा फ़ोटो शूट और वीडियोग्राफी ख़त्म हुई है. अभी हम लोग चलते हैं देखते हैं कि सेमिनार स्टार्ट हो चुका है या नहीं. और सेमिनार का टॉपिक ये है कि फ्लड डिज़ास्टर जो हैं, फ्लड जहाँ पे अभी आया था, जैसे कि सैलाब मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पे जिन रिपोर्टर्स ने कवरेज की है उन्होंने किस तरह से कवरेज की है और ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हमें बताया जाएगा. तो चलते हैं, आपको भी बताते हैं और ख़ुद भी जानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में हमें किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है. गाइस, ये दोनों इंतहाई फारिग तरीन लोग हैं, बंदे हैं. गाइस ये लोग आज सेमिनार अटेंड करने आए हैं. अभी मैं इनसे जाके एक सवाल पूछने वाली हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा. चले पूछते हैं और देखते हैं इन लोगों को कितना पता है न्यूज़ के बारे में. चलो जी, बताओ खबर क्या है. खबर, मेरी बाइक चोरी हो गई है. खबर होती क्या है, किन किन चीजों से मिलके खबर बनती है. मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. और तो इजराइल को इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो अपने टीचर्स को टीचर नहीं कहते बल्कि उनको फरिश्ता कहते हैं, वो भी मौत का. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को. हमारे टीचर हैं, इतने अच्छे मेजर के टीचर हैं, उनको ये कह रहे हैं कि इजराइल. आ रही है शर्म? ज्यादा तू कहती है. झूठ बोल रहा है. झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा. झूठ बोल रहे हैं. पेपर में क्या कह रही थी? जहन्नम की जानिब कदमें रवा दो. तो मैंने कहा था, मैंने एक स्ट्रीक बनाई थी और मैं चल रही थी, लेकिन उस पर ये मैंने लिखा था कैप्शन कि जहन्नुम में कूदने की तैयारी. तो जहन्नुम में एग्जामिनेशन हॉल का लिखा था ना, ये तो नहीं लिखा था कि मेरे टीचर इजराइल है. पूरी यूनिवर्सिटी में टीचर सामने जा रहे होते हैं, लोग बोल रहे हैं इजराइल ये वो. थोड़ा सा शर्म तो इधर लगा नहीं लगा रही. चलो इसकी बंदी का सिंगल टिक सुबह से. अबे सुबह से हम लोग चल. रोना धोना बंद करो, पहले सेमिनार अटेंड करते हैं, उसके बाद पिक्चर्स बना लो. उसके बाद ये इतना रोएगा. दाल घोटाला खिलाओ मुझे. दाल घोटाला सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं. अभी हम चलते हैं, अटेंड करते हैं अपना सेमिनार. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग का सेमिनार स्टार्ट हो चुका है. लग रहा है ये मीडिया की स्टूडेंट चुड़ैल एक नंबर की. जिन भी नहीं, चुड़ैल. मीडिया का जंगली. ये दो मीडिया मैं के मीडिया का कबाड़ी हूँ. शर्म कर लो थोड़ी सी आप लोग. वही प्लेटें आ गई, खाना कब आएगा, इतनी भूख लगी. अबे ये इनमें पड़ा हूँ. शाबाश बेटा. अबे कमाल. ओए तू उठा, तेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. यार हद हो गई है. कराची प्रेस क्लब की तरफ से तो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है. इसमें सैलाब की रिपोर्टिंग और सेफ्टी एक्ट के हवाले से कि जो रिपोर्टर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें कितनी सहूलियात फराहम की जा रही है, उनकी ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है इदारे के लिए, मीडिया मालिकान के लिए और साथी तंजीमों के लिए, कि वो उनको क्या ऐसे इक़दाम उनके लिए किए जा रहे हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं. मैं यहाँ दावत दूंगी रियाज सोहेल साहब को. BBC के सीनियर रिपोर्टर हैं रियाज सोहेल साहब. Years later. ठीक है सर. लोग सेमिनार अटेंड कर चुके हैं और अभी हमें 10 मार्क्स मिलेंगे. आई एम एक्साइटेड. ये हो रही है हमारी अटेंडेंस. कोई बात जिसकी अटेंडेंस होगी सिर्फ उसको 10 मार्क्स मिलेंगे. तो रुको जरा, सबर करो.
फाइनली हम आजाद हो गए। अंधेरा हो रहा है, ये देखो कैसे भाग रहे हैं। एहतिशाम हमें जानते हो? हमें समझ रहे हो आप? सर डाले तो इसमें चाय और इतनी कम। मौसम कैसा हो रहा है वहाँ का? मौसम अच्छा है, यहाँ से बेहतर यार, ये मीठी है। एहतिशाम हम कौन है? देखो इस तरह के भूखे। एहतिशाम ने जेब में भी डाले होंगे। कहाँ एहतिशाम तो पहचान ही नहीं रहा हम लोगों को। कह रही है मार्क्स मिलेंगे। सर मार्क्स मिलेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, नंबर लिखवा दिया ना अपना। जी सर। कितने बिस्कुट खाएगा तू? सर इसके भी है। तूने दोपहर से नहीं सर झूठ बोल रहा है, मेरे नहीं, और वो तो पहचान ही नहीं रहा, उसने पॉकेट में भी डाल लिया एहतिशाम ने। के पास से नहीं उठा। क्लास भी कम। सर ये बैग वाला, ये वाला बैग वाला, कैप वाला सर क्लास का ही। ये वाला हमारी क्लास का नहीं है। ये इसी में बोल रहा। आस्तीन के डायनासोर। अभी तक ये इंसान पहचान नहीं रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा क्लिप में। कह रहा है आप कौन, ये वो। अब वहाँ से जब बिस्किट का ढेर खत्म हो गया, अब आके कह रहा है शॉट ले लो तीनों की चाय का। सेमिनार हो चुका है, खाना पीना हो चुका है, और आपने मेरे ग्रुप मेट्स की हरकतें भी देख ली, क्या क्या कर रहे थे। इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें सिखाई गई वो ये है कि कहीं भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी सेफ्टी, आपकी मेंटल हेल्थ का अपनी जगह पर होना। मेंटली आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जब ऐसी सिचुएशन, फ्लड हो गई, डिज़ास्टर हो गए, इनसे होके आते हैं तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, एग्जैक्टली ट्रॉमा में चले जाते हैं, और कई सालों तक वो उन ट्रॉमा से निकल ही नहीं सकते। तो अपनी मेंटल हेल्थ को देखना ज़रूरी है, खुद को सेफ एंड सिक्योर रखना है, उसके बाद हमने रिपोर्टिंग करनी है। ये चीज़ मैंने सीखी। हाँ जी, क्या सीखा आप लोगों ने? सबर। हर कोई अपनी घर की बातें शेयर कर रहा था। 10 नंबर नहीं होते ना, खुदा की कसम मुझे जायदाद देते मैं नहीं बैठता। ये हम लोग के साथ नहीं है भाई, साफ बात है। हाँ भाई एहतिशाम क्या सीखा? सिंगल टिक। यार सीरियसली बताओ क्या सीखा? सीरियसली मैं ये बता दूं, मैंने ये सीखा जब ये कह रहे थे, जिस हिसाब से ये कह रहे थे, इनके मैंने पुराने क्लिप्स देखे थे, जो ये गए थे और तब वापस आए, पानी में ज्यादा रहने की वजह से सारे फूल गए। ये सीखा कि जैसे अब न्यूज़, जो भी जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है, जिसका एयरवाइस है, उनको अपने एम्प्लॉयज़, अपने रिपोर्टर, अपने कैमरेमैन का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है कि फ्लोट में मतलब उनको प्रॉपर जैकेट्स दी जाएँ, और क्या नाम है वो, क्या बोलते हैं, प्यार दिया जाए, हाँ बूट्स दिए जाएँ। लेकिन रिफ्रेशमेंट के लिए हॉल से निकलो तो चाय और समोसे, वो बिस्किट्स नहीं। रिकॉर्ड हो गया नहीं हो। अच्छा जी, तो काम की बात पे आए तो काम की बात ये कि ये सारे वो रिपोर्टर्स, वो जर्नलिस्ट थे जो डिज़ास्टर की सिचुएशन देख के आए हैं, और उन्होंने वो ही सारी सिचुएशन हमसे शेयर की है, हमें बताया है कि ऐसी सिचुएशन पे जाके आप किस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे। आपने अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। सिर्फ ये चीज़ पर हर सिंगल रिपोर्टर ने जोर दिया है कि आपने खुद की सेफ्टी पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, अपनी पर्सनल सेफ्टी पर देना है, क्योंकि आप लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जा तो रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप इस काबिल भी हैं कि आप वापस आ सकें सही सलामत, और आप मेंटली ठीक हैं या नहीं। क्योंकि जो सिचुएशन हम देखते हैं वो नॉर्मली हम लोग के माइंडसेट से नहीं निकल पाती जल्दी भी, कुछ भी जो हम लोग देख रहे होते हैं। और फ्लड की जो सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान में चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से जो भी सिंगल रिपोर्टर वापस आएगा, जर्नलिस्ट वापस आएगा, वो कुछ अरसे तक ट्रॉमेटाइज नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वहाँ के हालात ही ऐसे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो गाइस ये तो हमारा आज का दिन, और जो हमने सीखा आज के दिन में मैंने सब कुछ आपसे शेयर किया, और ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें आगे लेकर चलना है और इन पर हमें काम करना है। और बहुत अच्छा दिन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी आ चुका है वक्त घर जाने का, अभी मैं जाने लगी हूँ घर। और अगर आपको वीडियो
انفارمیٹیو لگی ہو اور یہ بلاگ پسند آیا ہو تو آپ نے لائک شیئر کامنٹ ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.